हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं सच्ची सुबह के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी भरपूरी के लिए जो उसने हम सबको दी है। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं साथ पढ़ने के लिए निकाले दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। दूसरा राजा सेकंड किंग चैप्टर नंबर 6 और उसकी 8वीं आयत से एक स्टोरी है। मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। इस प्रकार से है कि अराम का जो राजा था वो इसराइल के राजा से युद्ध कर रहा था और जितनी युक्तियां वो बनाया करता था, आराम का राजा अपने शयन कक्ष में भी जो युक्तियां बनाया करता था, जहाँ पे सोता था वहाँ पे भी जो सोचता था, परमेश्वर इसराइल के राजा को एलिशा के द्वारा सब कुछ बता दिया करता था। अपने नबी के द्वारा हर एक वो बात जो वो सोचता था उसको बता देता। जो कुछ वो प्लान करता था वो कहता था यहाँ पे हम उनको जाके घेरेंगे। राजा की ये बात सोचना होती थी और परमेश्वर एलिशा के द्वारा इसराइल के राजा को बता देता। इसराइल राजा इस तरह एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बचा और विजय भी पाई। अब आराम का राजा बड़ा परेशान हो गया। उसने अपने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि हमारे में जरूर कोई भेदिया है जो जाके बात बता देता। उन्होंने कहा नहीं, उनके पास एक ऐसा परमेश्वर है कि जो तू बातें अपने सोने के कमरे में, शयन कक्ष में भी सोचता है, वो जाके उनको बता देता है। इतना महान उनका परमेश्वर है, ऐसी ऐसी बातें बता देता है जो किसी ने देखी नहीं होती है, किसी ने सुनी नहीं होती है, पर परमेश्वर उनका सब कुछ देखता और सुनता है। उसके बाद आगे वृतांत चलता है और वो आराम का राजा बड़ा गुस्सा हो जाता है कि एलिशा को मैं मरवा दूंगा। एलिशा ही मर जाएगा तो फिर कहाँ से इनको बात पता चलेगी। और वो एलिशा को मरवाने के लिए एक बड़ा दल भेजता है और उसके चारों तरफ के पहाड़ पे उसको जाके घेर लेता है। और वहां जाके घेरने के बाद वो सोचता है कि अब तो एलिशा को मैं मार दूंगा। गेहजी उठता है, एलिशा का सेवक था, वो उठता है और देखता है चारों तरफ। कहता है अरे स्वामी, हम तो मरे। क्यों मरे? क्योंकि हमारे चारों तरफ इतनी बड़ी सेना है। क्या वो परमेश्वर जो राजा के मन की बातें सोच लेता था, क्या उसने आज नहीं सोचा था? क्या वो राजा जो राजा के मन की बातों को जान लेता था, वो परमेश्वर आज वो नहीं जान पाया था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। एलिशा उठा और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू गेहजी की आंखों को खोल दे। आज परमेश्वर ने जब परमेश्वर से उसने इस प्रकार प्रार्थना करी तो परमेश्वर वचन बताता है कि उसने जब उसकी आंखें खुल गई। मैं चाहूंगा इस वर्स को हम पढ़ लें जो आपको मिलेगा दूसरा राजा 6वां अध्याय और उसका 15 और 16 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? हम जब आ जाता है हम सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में कुछ कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। वहां आगे 16 पद लिखा है, उसने कहा, एलिशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ। हालेलुया। आज तक शायद एलिशा ने यह प्रार्थना गेहजी के लिए नहीं करी थी। क्या गेहजी अंधा था? नहीं, गेहजी अंधा नहीं था, पर गेहजी वो नहीं देख सकता था जो परमेश्वर दिखाना चाहता था। परमेश्वर ने जो प्लान करके रखा था, परमेश्वर ने जो सोच के रखा था। आज शायद कई बार हम आंखों से देखते तो हैं पर हम वो प्लानिंग नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोच के रखी होती है। आज हमें भी ये करने की जरूरत है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे। हे परमेश्वर, मेरी बंद आंखों को खोल दे। हे परमेश्वर, वो बातें मुझे दिखा जो तूने मेरे लिए रखी है, वो चीज़ें मुझे समझा जो तूने मेरे लिए रखी है, वो कार्य मेरे जीवन में कर जो तूने मेरे लिए रखा है। क्योंकि शायद मैं अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से तो नहीं देख सकता हूँ, पर तू मुझे दिखा सकता है। जब परमेश्वर इसराइल के राजा की आंखें खोल सकता है, जब परमेश्वर गेहजी की आंखें खोल सकता है, तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरी आंखों को भी खोल दे। क्योंकि वचन बताता है, अगर आप मेरे साथ चले तो कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, 1 Corinthians chapter 2 एंड उसकी 9वीं आयत, 9th वर्स में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। हालेलुया। आपके लिए खुदा ने बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं। ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपकी नॉर्मल आंखें शायद देख नहीं सकती हैं, नॉर्मल कान सुन नहीं सकते हैं, आपका मन सोच नहीं सकता है। लेकिन आज एक काम करने की जरूरत है कि आज सुबह जब हम एक साथ इकट्ठे हैं तो लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स और प्रार्थना करें खुदा से कि हे परमेश्वर, आज मेरी आंखों खोल दे, आज मेरे लिए आंखों खोल दे ताकि मैं वो ब्लेसिंग्स देख पाऊँ जो तूने मेरे लिए रखी है। हाँ खुदा के लोगों, आज दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कई तरह से दिक्कतें, समस्याओं से घिरे हुए हैं, बट वी आर ब्लेसेड। व्हाई वी आर ब्लेसेड? बिकॉज गॉड हैज
kept good things for us. God has kept something that is very good for us. खुदा ने हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें रखी है, पर शायद हम आज भी ग्रम्बल कर रहे हैं, शायद आज भी हम चीज़ों को लेके बड़े ही परमेश्वर से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, परमेश्वर तूने मेरे साथ वैसा नहीं किया, पर हम वो नहीं देख रहे हैं जो परमेश्वर हमारे साथ किया है। आज ज़रूरत इस बात की कि गेहजी की तरह हम उन सेना को जो आसपास है उसको देख के विचलित ना हो, वो शैतान की जो सारी चालें हमारे चारों तरफ है उनको देख के विचलित ना हो, बल्कि आज अपनी निगाहों को अपने खुदावन की ओर लगाएं कि खुदा ने कितने अच्छा इंतज़ाम हमारे लिए कर रखा है। एंड यकीन जानिए, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हे परमेश्वर मेरी आंखों खोल दे, तब आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख पाओगे अपने चारों तरफ जो आपको देख के कहोगे ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, खुदावन तेरा नाम मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे। धन्यवाद।